PIC सर्विसेज जिना और जनरल सारे सरकारी अस्पताल फारिग। मियां नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स डायमंड में होगा। कल अस्पताल दाखिल होंगे। आर्ज़ाए क़ल्ब और अमराज़े गुर्दा की डॉक्टर मुआयना करेंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं मुआयने के बाद पता चलेगा कि 6 हफ्तों में इलाज मुमकिन भी है या नहीं। मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा में मौजूद, साथियों से सलाह मशवरे। मियां शहबाज शरीफ और वकला से कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। दूसरे केसेस पर भी तबादला ख्याल। उधर साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी बहाल, 5 अहलकार 24 घंटे के लिए मुकर्रर। जाती उम्रा के एतराफ भी 30 अहलकार तैनात। वज़ीर आला अचानक मियो अस्पताल जा पहुंचे। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। नाकिस कारकर्दगी पर MS फारिग। चीफ फार्मासिस्ट को मुअत्तल कर दिया। CEO की सरजनिश। मरीजों को शनाख्ती कार्ड रखकर व्हील चेयर देने पर बरहम। इमरजेंसी में 100% मुफ्त अद्वियात की फराहमी का हुक्म। सरप्राइज विजिट और ताबड़तोड़ हमलों से अमले के औसान खता। म्यू अस्पताल में थरथल्ली की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। रात को डिप्टी सेक्रेटरी CM ने म्यू अस्पताल का दौरा किया। MS गैर हाजिर, बुलाने पर लेट आया। खराब सूरत हाल की वजीर आला को रिपोर्ट। वजीर आला का रिपोर्ट्स पर सख्त नोटिस। सुबह ही खुद अस्पताल जा पहुंचे। अचानक दौरा इंतजामिया पर भारी पड़ गया। गर्मी और लोड शेडिंग का पुराना साथ, इस साल भी दोनों मिलकर बैठेंगे। मौसम मजीद कड़का हुआ तो बिजली के सिस्टम का मूड बदल जाएगा। इब्तिदाई में बिजली की पैदावार के मुकाबले में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट रिकॉर्ड। लेस्को चीफ ने गर्मी बढ़ने पर 3 घंटे तक लोड शेडिंग की खबर सुना दी। खाली प्लॉट रखना हाथी पालने के बराबर। प्लॉटों की खरीदो फरोख्त के लिए महकमा एक्साइज का NOC लाजमी। खाली प्लॉट्स पर एक्साइज टैक्स के लिए मुख्तलिफ सोसाइटीज में खुसूसी काउंटर्स कायम। उधर FBR के एडवांस टैक्स अदा न करने वाले 300 अफराद को नोटिस। 1 हफ्ते में अदायगी की डेडलाइन। जिसने जहां चाहा स्कूल खोल लिया। शहर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों का जंगल बन गया। गैर कानूनी स्कूलों की तादाद 3500 से बढ़ गई। 2 माह में सर्वे मुकम्मल करके ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी रजिस्टर्ड स्कूल फौरी रजिस्टर किए जाएं या सील। शौहर के दोस्तों के सामने डांस ना करने की भयानक सजा। शौहर का खुलकर तशद्दुद, नौकरों की मदद से गंजा कर दिया। खातून ने पुलिस से इंसाफ ना मिलने पर वीडियो वायरल कर दी। कहना पुलिस पर जानिबदारी बरतने, रिश्वत मांगने और तज़हीक का इल्जाम। कहती है पुलिस से मेडिकल के पैसे मांगे, रिपोर्ट आई तो कह के लगाए। मारता तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब की बार तो उसने मेरे सारे बाल उतार दिए। कटर का ढक्कन मेरे सर पे मारा उसने। और नौकरों के सामने अपने उसने मेरे कपड़े उतारे और नौकरों ने मुझे पकड़ा और उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए। दिले शिकस्ता अस्मा की दरख्वास्त पर IG का नोटिस। शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। मजलूम अस्मा की वज़ीर आला से भी मुलाकात। कहती हैं वज़ीर आला से मुतालबा किया कि मुलजिम रिहा नहीं होना चाहिए। बोली वज़ीर आला ने इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए नए माली साल का ड्राफ्ट बजट तैयार। शहर समेत सूबे भर में 75 अरब रुपए से नए मंसूबे बनेंगे। पुराने मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। जनूबी छावनी में घर में सिलेंडर फटने से आतिशज़दगी। 3 अफराद की जान चली गई। जान भाग होने वालों में मां, 8 और 10 साल 2 बेटे शामिल। शोहर को सदमे से गशी के दौरे। आतिशज़दगी के वाक़यात आम हो गए। कसीरुल मंजिला इमारतों के नक्शों की मंजूरी फायर हाइड्रेंट से मशरूत। DG LDA की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। आमना इमरान खान अचानक 1 विंडो सेल जा पहुंची। शहरियों को मजीद सहूलियात देने की हिदायत। पंजाब असेंबली के बाहर सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का दूसरे रोज भी धरना। फौरी तरक्कियों, पे प्रोटेक्शन और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालबा। एहतजाजी असातिज़ा के KP के तर्ज पर 5 दर्जाती फार्मूला माने। मेट्रो ट्रैक रूट इंतजामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी की तस्वीर बन गया। वॉशरूम्स बंद, खुदकार सीढ़ियां खराब। आग बुझाने के आलात मियाद पूरी कर चुके। रही सही कसर नशइयों ने पूरी कर दी। पुल की खूबसूरती का 16 करोड़ का मंसूबा ही उजाड़ डाला। एहतसाब अदालत में आशियाना और रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत।
حمزہ اور شہباز شریف پیش, گواہ مجسٹریٹ کا بیان قلم بند, مزید 2 گواہ 9 اپریل کی سماعت کے لیے پابند, عدالت نے پیشی کے بعد سابق وزیر اعلیٰ کو جانے کی اجازت دے دی. سیاسی شخصیات کی گرفتاریاں اور احتساب, عدالت میں پیشیاں, عدالت جانے والے راستے نو گو ایریا, شہری مشکلات میں گھر گئے. ہائی کورٹ نے 36 ڈی ایس پیز کی معطلی کی درخواست نمٹا دی. جسٹس محمد امیر بھٹی کا آئی جی کو معطل ڈی ایس پیز کا موقف سن کر فیصلے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس, رواں برس کے لیے گندم خریداری پالیسی کی منظوری, کسانوں سے 1300 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدی جائے گی. پنجاب اسمبلی کی مہمانہ پروموشن کمیٹی کے اجلاس میں اسپیکر کے بڑے فیصلے, قواعد و ضوابط کے برعکس ترقی پانے والے اسمبلی سیکریٹریٹ کے افسران کی ترقیاں کالعدم قرار دے دی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی ملاقات, موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. گرین لائن ٹرین کے کرائے میں اضافے کا عندیہ, ایک اور وی وی آئی پی ٹرین سر سید ایکسپریس 30 جون تک شروع کرنے کا اعلان, تمام وی وی آئی پی سیلون کرائے پر دیے جائیں گے. وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ شریف برادران اقتدار کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں. بلاول بھٹو لانگ مارچ شوق سے کریں, اگلی بار انہیں اپنی سیلون بھیجوں. صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال سے برطانوی ادارے ڈیفڈ کے سربراہ جوانا ریڈ کی ملاقات, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق عمران خان پر برس پڑے, وزیر اعظم کو مودی کا اصل یار قرار دے دیا. کہتے ہیں حکومت سے تعاون کا دور گزر گیا, اپوزیشن کا گرینڈ اتحاد ضروری ہو گیا ہے. چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی ہال روڈ آمد, تاجروں سے ملاقات, تاجروں نے بھارتی مصنوعات ڈش ریسیورز رضاکارانہ طور پر جلا دیے. چیئرمین پیمرا کہتے ہیں بھارتی مواد پاکستان میں نہیں چلنے دیا جائے گا, بولے میڈیا کو کنٹرول نہیں ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. ڈی سی لاہور صالح سعید کی زیر صدارت ایل ڈبلیو ایم سی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس, لینڈ فیل سائٹ کا پینڈورا باکس کھل گیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی خیبر پختونخوا ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وفد سے ملاقات, خیبر پختونخوا کے 60 سینئر ڈاکٹرز وفد میں شامل. وفد کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے کام سے صحت عامہ پر مثبت اثرات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی اور شیخ زید ہسپتال کے اشتراک سے بیماریوں اور خوراک کے کردار پر آگاہی کیمپ, شہریوں کو بہترین خوراک کے حوالے سے آگاہی دی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کینسر زدہ بچیوں کے ہیرو بن گئے. کینسر کی مریض بچیوں کو فوجی یونیفارم پہنا کر پاک فوج کا سپاہی بنا لیا. بچیوں کی دیرینہ خواہش پوری, جویریہ اور روبا کی یادگار شہداء پر حاضری, پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. وطن عزیز سے محبت اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی, اسلامیہ کالج کے زیر اہتمام یوم پاکستان تقریب, طالبات کی علاقائی ثقافت پر شاندار پرفارمنس, مشکل گھڑی میں ملک کے ساتھ شانہ بشانہ. سوئی ناردرن گیس لمیٹڈ کے 4 روزہ سالانہ سپورٹس گالا کا آغاز, پہلے روز دوڑ اور رسا کشی کے مقابلے ہوئے. تمام ریجنز ہیڈ آفس اور خواتین کی ٹیموں سمیت کل 21 ٹیمیں سپورٹس گالا کا حصہ. اور انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کے زیر اہتمام آرٹ کے فن پاروں کی نمائش, مصوروں نے معاشرے کے سبھی رنگوں کو کینوس پر اتارا. فرینچ ایمبیسیڈر مارک بیرٹ نمائش میں سجی پینٹنگ سے متاثر. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں, گورنر پنجاب نے انکشاف کیا کہ پنجاب حکومت کے ٹھیکوں میں 25 سے 30% کمیشن وصول کیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کا کوئی محکمہ کمیشن سے پاک نہیں ہے, ایسا بتایا گیا ہے گورنر پنجاب چودھری سرور کی جانب سے. بالکل, منصوبہ دینے کے لیے 10 سے 15% کمیشن لیا جاتا ہے. گورنر پنجاب کی جانب سے یہ انکشافات بھی کیے گئے ہیں. اس وقت اینکر پرسن زہیب بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے گورنر پنجاب نے مزید کیا انکشافات کیے ہیں. بتائیے گا زہیب بٹ.
जी, गवर्नर पंजाब का ये इंटरव्यू आप जुमे को देख सकेंगे 8 बजे बनाम सरकार में। और गवर्नर पंजाब जिनसे हैं वो एक तो बड़े पुर उम्मीद थे, वो चाहते हैं कि पंजाब में से करप्शन ख़त्म की जाए और पंजाब के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। और इसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफ किया जो बड़ा अहम था कि वो भी मानते हैं कि पंजाब के हर महकमे में, हर शोबे में कमीशन ली जाती है और 25 से 30% तक कमीशन ली जाती है। और ये कमीशन जो सी है ये अवाम का, टैक्स पेयर का पैसा है, जिसे खान साहब हमेशा बचाने की बात करते रहे हैं। और गवर्नर पंजाब ये जो पैटर्न इन चीफ बने हैं आब पाक के, जिस पे मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपके बेटे का नाम भी आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि आप उसमें किक बैक्स लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े गुस्से में आके कहा कि मैं अपनी गवर्नरी छोड़ दूंगा अगर मैंने कभी कमीशन ली। तो इसी में उन्होंने कहा था कि कमीशन तो हर शोबे में ली जाती है, पंजाब के हर महकमे में कमीशन ली जाती है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते और वो सिर्फ इज्जत चाहते हैं, पैसा। उन्होंने कहा जी मैंने बहुत कमाया लेकिन मैं ये सारे काम सिर्फ इज्जत के लिए कर रहा हूँ। जो तहरीक इंसाफ के मोस्टली सारे कारकुन चाहते हैं कि उन्हें इज्जत दी जाए, क्योंकि यहाँ इस पार्टी के अंदर छोटे वर्कर्स को इज्जत देने का बड़ा फुकदान है। ठीक है जोहेब, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बताते चलें कि गवर्नर पंजाब ने इंकशाफ किया है, इस हवाले से आपको बता रहे थे। बता देंगे किस में कमीशन नहीं चलता, मुझे सब में चलता है, एक महकमा सब में चलता है। 10% 15 लेते हैं जब ठेका देते हैं, सब जब 15-20 मेरी अर्ज सुन लें, 15-20% लेते हैं जब पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 10% 10 से 20%। मैं आपको ये कहता हूं कि अंडर माई वॉच अगर एक किसी ने साबित कर दिया कि 1 रुपए का भी किसी ने कमीशन भी लिया है तो मैं अपनी गवर्नरी छोड़ दूंगा। मैं आपको एक बात वादा करता हूँ, हुकूमत के जितने भी महकमे हैं, ठीक है, मुझे बता देंगे किस में कमीशन नहीं चलता, मुझे सब में चलता है, एक महकमा बता। सब में चलता है। 10% 15 लेते हैं जब ठेका देते हैं, सब जब 15-20 मेरी अर्ज सुन लें, 15-20% लेते हैं जब पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 10% से 20%। मैं आपको ये कहता हूँ कि अंडर माई वॉच अगर एक किसी ने साबित कर दिया कि 1 रुपए का भी किसी ने कमीशन भी लिया है तो मैं अपनी गवर्नरी छोड़ दूंगा। मैं आपको एक बात वादा करता हूँ, हुकूमत के जितने भी महकमे हैं, ठीक है, मुझे बता देंगे किस में कमीशन नहीं चलता, मुझे सब में चलता है, एक महकमा बता। सब में चलता है। 10% 15 लेते हैं जब ठेका देते हैं, सब जब 15-20 मेरी अर्ज सुन लें, 15-20% लेते हैं जब पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 10% से 20%। मैं आपको ये कहता हूँ कि अंडर माई वॉच अगर एक किसी ने साबित कर दिया कि 1 रुपए का भी किसी ने कमीशन भी लिया है तो गवर्नर पंजाब का क्या कहना था वो आपने सुना। अहम इंकशाफात किए गए हैं गवर्नर पंजाब की जानिब से, आपको फिर से एक दफा सुनाते हैं। मैं आपको एक बात वादा करता हूँ, हुकूमत के जितने भी महकमे हैं, ठीक है, मुझे बता देंगे किस में कमीशन नहीं चलता, मुझे सब में चलता है, एक महकमा बता। सब में चलता है। 10% 15 लेते हैं जब ठेका देते हैं, सब जब 15-20 मेरी अर्ज सुन लें, 15-20% लेते हैं जब पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 10% से 20%। मैं आपको ये कहता हूँ कि अंडर माई वॉच अगर एक किसी ने साबित कर दिया कि 1 रुपए का भी किसी ने कमीशन भी लिया है तो मैं अपनी गवर्नरी छोड़ दूं। मैं आपको एक